चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों रबी की फसल की बुआई का काम जोर शोर से जारी है और 98% से अधिक बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं इसके लिए अब यूरिया की मारामारी भी कई जगहों पर देखने को मिल रही है। इन हालात में देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सख्त दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जिले में वर्तमान समय में यूरिया की सप्लाई लगातार जारी है और प्रतिदिन जरूरतमंद किसानों को यूरिया उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूरिया की दुकानों पर यूरिया लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सवेरे से ही देखने को यहां पर भीड़ मिलती है, जहां पर पुलिस के पहरे के बीच में यूरिया की सप्लाई की जा रही है। वहीं नियमों के विरुद्ध निजी स्कूल की बाल वाहिनियां अब बच्चों की जगह यूरिया ले जाने के काम में ली जा रही हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए संयुक्त निर्देशक चंकल लाल जाट ने बताया कि पूरे जिले में यूरिया की कहीं पर भी कमी नहीं है। लगातार यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया, रबी के सीजन के लिए पूरे जिले में 55,600 मैट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होती है, जिसमें से सोमवार तक 42,500 मैट्रिक टन यूरिया की आवक हो चुकी है, जिसमें से करीब 39,500 मैट्रिक टन यूरिया का वितरण किया जा चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह में जिले में करीब 3200 मैट्रिक टन यूरिया की सप्लाई हुई है। वहीं संयुक्त निदेशक जाट ने किसानों से अपील की है कि जिले में यूरिया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, आवश्यकता अनुसार ही यूरिया खरीदे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष मानसून की अच्छी बरसात के चलते गेहूं की बुआई का एरिया करीब 15,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं किसानों का कहना है, सवेरे से यूरिया के लिए लाइनों में लगे हैं, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा और एक किसान को सिर्फ 2 कट्टे ही दिए जा रहे हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। चित्तौड़गढ़ से संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। आपके क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए राजस्थान कवरेज डिजिटल न्यूज HD के साथ। खबरों को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन अगर गत वर्ष की अगर तुलना की है तो गत वर्ष अपने सरसों और चना का एरिया ज़्यादा था। इस बार अक्टूबर माह में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और वैसे ओवरऑल भी अगर औसत वर्षा भी उससे जो अपने 750 है उससे ज़्यादा बारिश होने की वजह से इस बार गेहूं का रकबा लगभग 20,000 बढ़ा है मतलब। और अभी भी गेहूं की बोई कहीं छुटपुट कहीं बकाया है वहाँ चल रही है। तो एक साथ बारिश होने से और एक बार गेहूँ का रकबा बढ़ने से यूरिया की डिमांड इस बार ज़्यादा है और क्योंकि पिलाई चल रही है, फर्स्ट पिलाई चल रही है गेहूँ में तो किसान भाइयों का। और दूसरा, कई बार ऐसे किसान भाइयों को ऐसे भ्रांति हो जाती है कि यार अब यूरिया नहीं मिलेगा, तो जिनको 10 दिन बाद आवश्यकता है वो भी किसान भाई लाइन में लग के पहले लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने एक सप्ताह की बात करें, लगभग अपने चंदेरिया 1.6 रेक लग चुकी है और उससे कंटिन्यू सप्लाई हो रही। लगभग अभी इस तरह की कहीं पूरे जिले में कहीं भी कोई इस तरह की जगह नहीं जहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह का हो रहा हो। और जहाँ भी हमारे पास मैसेज आ रहा है साइड मिनिस्टर के माध्यम से तो और स्थानीय जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के माध्यम से अच्छा सहयोग मिल रहा है। सभी जगह किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आ रही है और किसान भाइयों से मेरा ये आग्रह है कि जितना आवश्यकता है उस हिसाब से खरीदे और लगातार यूरिया की सप्लाई जारी रहेगी की जा रही है। बिल्कुल, जहाँ भी मतलब हमें जहाँ सूचना मिलती है कि इस तरह की, वैसे तो पूरे जिले में जहाँ भी हम गाड़ी जाती है इस तरह का हमने मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जिला स्तर पर स्थापित है। हमारे सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को लगा रखा है। वो जो है पहले उनसे जिस रेक से या जिसके जो होलसेलर से जो खाद का डाइवर्जन जहाँ से रेक गाड़ी रवाना हो रही है वो संबंधित सहायक निदेशक को सूचित कर दिया जाता है कि आपकी गाड़ी अभी आने वाली है। तो संबंधित सहायक निदेशक कृषि परीक्षक को या संबंधित सहायक कृषि अधिकारी सूचित कर देते हैं कि आपकी गाड़ी इस दुकानदार के कल आएगी या शाम को आएगी। वो उस डीलर के फिर मैसेज कर देता है और उनकी जो मौके पर जब गाड़ी आती है तो उनको भी आधार विक्रेताओं को पाबंद कर रखा भी जैसे आपकी गाड़ी आए तो आप संबंधित स्थानीय जो कृषि परीक्षक सहायक कृषि अधिकारी सूचित करें ताकि उनकी उपस्थिति में सही व्यवस्थित वितरण हो सके। तो इस तरह की जहाँ भी सूचना हो रही, कभी हमने अभी जैसे निम्बाड़ा में कार्रवाई की थी तकनीक ग्रेड का जो यूरिया था। इसके अलावा जहाँ भी कोई शिकायत प्राप्त हो रही तुरंत हम कल भी हमने बड़ी साड़ी एरिया का लाइसेंस 4 दिन पहले एक लाइसेंस वहाँ का भी सस्पेंड किया था। तो मेरा आधार विक्रेताओं से यही आग्रह रहेगा
कि अभी जो जिस तरह से भी थोड़ा ये माहौल चल रहा है उसमें धैर्य बरतें, सही करें, अनावश्यक किसानों का कोई ज़्यादा रुपये वसूल नहीं करें, अधिक विक्रय नहीं करें। इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला सामने आया? नहीं, अपने जिले में इस तरह कोई मामला नहीं कि अपने गुण नियंत्रण अभियान चल रहा है जिसके तहत सभी जो निरीक्षक हैं जिले में वो लगातार उर्वरक इनका सैंपल भी ले रहे हैं, विश्लेषण से भिजवाए जा रहे हैं और जहाँ भी कोई इस तरह की शिकायत होती है हमारी टीम तुरंत क्विक रेस्पॉन्स मिलता है और तुरंत वहाँ संबंधित एरिया के जो निरीक्षक हैं वहाँ मौके पर पहुँच जाते हैं और उनकी शिकायत का समाधान किया जाता है।